गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। नाम भजन का वेद बतावे। नाम भजन का वेद बतावे। घट पट खोलो अंदर बोलो। घट पट खोलो अंदर बोलो। सतगुरु स्वामी यही समुदाय। सतगुरु स्वामी यही समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। युगन युगन से आई सुरतिया। युगन युगन से आई सुरतिया। धामया पनो भुलाई सुरतिया। धाम आपनो भुलाई सुरतिया। आत्म बोध ज्ञान करवावे। आत्म बोध ज्ञान करवावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। सतगुरु स्वामी परम दयाला। सतगुरु स्वामी परम दयाला। घट घट वासी नंद गोपाला। घट घट वासी नंद गोपाला। बहुविध सतगुरु जी समुदावे। बहुविध सतगुरु जी समझावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। महिमा नाम की सतगुरु गावे। सतगुरु चरण में लगी जाओ। सतगुरु चरणन में लगी जाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। हरि गुण फिर से तुम भी गाओ। हरि गुण फिर से तुम भी गाओ। श्रद्धा भाव से शीश झुकाओ। श्रद्धा भाव से शीस झुकाओ। ऐसे सतगुरु पुरुष नामी। ऐसे सतगुरु पुरुष अनामी। भेद देत सतगुरु सतनामी। भेद देत सतगुरु सतनामी। सतगुरु अपने धाने मनाओ। सतगुरु अपने धान्य मनाओ। तुम भी नाम की महिमा गाओ। तुम भी नाम की महिमा गाओ। सत्य गुरु जय
आपको, तुमको, सबको यही समझाया कि 24 घंटे नाम की महिमा गाना, नाम का बखान करना, नाम का गुणगान करना। नाम भजन करने के लिए कहा है तो वो नाम भजन सच्चे मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर में घाट के ऊपर होगा। अगर घट में घाट के ऊपर होगा तो तुम्हें अपने सदगुरु से पूरी दया कृपा लेकर के अपने मन बुद्धि चित्त को रोक करके, और अगर नहीं रुकता है तो अपने स्वामी सदगुरु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, हे मालिक, हे सदगुरु, हे प्रभु नाम के दाता, दया कर दो, ये मन बुद्धि चित्त और जो भी मसाले हैं उस देश के दिए हुए आप दया कर दो, ये रुक जाए, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। तो लग करके फिर सुमिरन ध्यान भजन करना और अपने मालिक, अपने सदगुरु को याद करना और बराबर प्रेम प्रतीत अपने सदगुरु स्वामी से ही करना और बराबर लगन लगाए रखना। फिर क्या होता है अंदर, सदगुरु की जब दया होती है, सदगुरु की जब दया कृपा होती है तो सदगुरु यही कहता है, घटपट खोलो अंदर बोलो, घटपट खोलो अंदर बोलो, माना मंदिर मुस्काओ, मन मंदिर मुस्काओ, दरस परस हुए सतगुरु का, रस परस होवे सतगुरु का, हर कर गंगा नहाओ, भर कर गंगा नहाओ। अब सदगुरु बतलाते हैं, समझाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि नाम भजन करो। अंदर में जो मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर है, इसमें मन मंदिर में एक दरवाजा है, उस दरवाजे को खोलो और अंदर में देखो, मैं भी मिलूंगा, प्रभु भी मिलेंगे, हरि भी मिलेंगे, श्याम भी मिलेंगे, और वहाँ उस मंदिर में फिर देखो जाकर के आरती कीर्तन मंगल गीत होते हैं, और वहाँ तुम मिलो और मुझसे भी बोलो और प्रभु से भी बोलो। जब प्रभु से और मुझसे बोलोगे तो पूरा काम तुम्हारा बनने लगेगा। इसी के लिए तुमको नाम रतन धन हमने नाम दान दिया, ये अंदर में दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, आप की दया कृपा हो और अंदर में चलना हो। तो जब तुम्हारा घटपट खुलेगा, तुमको दिखाई सुनाई पड़ेगा, तभी तुम्हें मुक्ति मोक्ष प्राप्त होगा। सत्संग सुनने से, कहीं भीड़ देखने से, आने जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, जब तक तुमको सुनाई नहीं पड़ेगा, तब तक तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं। बाहर से तुम सदगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे, माता रानी कितना जप लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। होगा तभी जब नाम भजन सच्चे से सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन करोगे और अपने गुरु से पुकार लगाओगे कि हे मालिक, हमारा भी घाट खुले, हमारा भी मन बुद्धि चित्त जगे, हमें भी अनुभव अनुभूति हो, हमें भी दर्शन हो तुम्हारे, और हमारा भी ज्ञान का चक्षु खुल जाए, आपकी दया मेहर हो जाए, हमें भी दिखाई सुनाई पड़े। देखो सबसे बढ़िया बात क्या है, आनंद तो तब आता है, कब आता है कि आज कृष्ण भगवान की छठी है। तुम्हारी छठी कब होगी? जब तुम्हारी आंख खुलेगी तो तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम्हारी जन्माष्टमी होगी, तुम्हारा जन्म होगा। जब नामदान मिल गया, संस्कार पड़ गया,
लेकिन घटपट खुलेगा, उसी दिन जन्म होगा, उसी दिन तुम अपने प्रभु परमात्मा का दर्शन करोगे, उसी दिन अपने राम श्याम का दर्शन करोगे, उसी दिन दिव्य दरबार का दर्शन करोगे। तो उस दिन तुम्हारी छठी हो और जन्म किस दिन होगा? जिन दिन नाम संस्कार मिलेगा। तो जन्म और नाम संस्कार और छठी में कितनी देर? कोई देर। अंदर में भजन करो, फिर वहां क्या कहोगे आप जा करके? जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो सतगुरु भैया की, जय बोलो सतगुरु भैया की, जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो नाम देवैया की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो उनके पलवैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो जसुदा मैया की, जय बोलो जसोदा मैया की, जय बोलो वृंदावन रवैया की, जय बोलो वृंदावन रवैया की, जय बोलो गौ चरैया की, जय बोलो गौ चरैया की, जय बोलो माखन खवैया की, जय बोलो माखन खवैया की, जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो सतगुरु स्वामी की, जय बोलो अंतर्यामी की, जय बोलो अंतर्यामी की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो राधा स्वामी की, जय बोलो अपने नामी की, जय बोलो अपने नामी की, जय बोलो घटपट खोलवैया की, जय बोलो घटपट खुलवैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो जन्म देवैया की, जय बोलो जन्म देवैया की, जय बोलो पालन करवैया की, जय बोलो पालन करवैया की, जय बोलो नाम बतैया की, जय बोलो नाम बतैया की, जय बोलो अपने स्वामी की, जय बोलो अपने स्वामी की, सतगुरु पुरुष नामी की, सतगुरु पुरुष अनामी की। प्रेमियों, समय ऐसा उत्तम है, बढ़िया है कि जो सतगुरु बोल रहा है, जो सतगुरु बता रहा है, जो स्वामी नामी समझा रहा है, वो मदन गोपाला भी है, नंद गोपाला भी है, राम लला भी है और खुद श्याम है, खुद उधो माधो है, खुद सतगुरु संत है, स्वामी है, हरि अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है।
हर प्रकार से वो सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञ स्वामी आप किसी भी रूप में कैसे भी अपने सदगुरु को याद करोगे वो आएगा, सच्चाई से पुकारोगे तो आएगा। अब आप कहोगे कि हम ये नहीं बोलेंगे, हम वो नहीं बोलेंगे, अरे क्यों नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? जैसे काम बन जाए वैसे ठीक, चरण छू के बन जाए तो ठीक, दाढ़ी में हाथ लगा करके तो ठीक, पुचकार पुचकार के तो ठीक, नहीं थप्पड़ से काम बन जाए तब भी ठीक। कैसे भी काम बनना चाहिए। हम तो ये समझते, गुरु महाराज ने कहा भाई पैर छू लो, चरणों में गिर जाओ, दाढ़ी में हाथ लगा दो, हाथ पैर जोड़ लो, ना माने तो आराम से उसकी सेवा कर दो। जो हर प्रकार कैसे भी तो मानेगा, पर प्रभु परमात्मा तो निर्मल जन, जो निर्मल प्रेम से उस प्रभु परमात्मा को पुकारता है, वो किसी का चंदा चुटकी रखता है, वो मिलता फौरन है। वो हर प्रकार से दया कृपा करता है और हर प्रकार से दया कृपा करके वो मिलता है। अब आपको आगे किस किस तरह से किसने पाया और किसको कैसे मिला, तो सभी संतों ने और जो दिया उनके शिष्यों ने गाया, बस आप ही लोग ना शुक्र हैं जो अपने संत की कुछ भी नहीं गाते। बाकी सभी शिष्यों को जिसको भूतपूर्व में मिला उसने अपने संत की जय जयकार की और कहा हमको मिला और मुक्ति पद भी हमें मिल गया। पर आप लोग खाते हैं, पीते हैं, गन्ने लाते हैं, गोले काटते हैं, यही सब करते हैं दिन भर, शाम को सो जाते, सुबह सतगुरु जय कहीं नहीं। क्या बताए, जो गन्ने काट रहे थे वही रात में दिखाई पड़ रहा था कि छपा छप गन्ने काट रहे। और अगर लग करके नाम भजन करते तो नाम की कमाई से कर्मों की कटाई करते तो उसको देखते तो और आनंद आता, पर ऐसा कुछ करते थे। क्या करें भाई, मेहनत ज्यादा अब गुरु महाराज ने की, उसके बाद में अब तमाम महाराज हो गए कर रहे। हम तो कोई महाराज नहीं थे भाई, बात समझ लेना, हम कोई महाराज नहीं, हम तो गुरु भाई हैं तुम्हारे और चले आए हैं, समझो बुलाए गए हैं या बिना बुलाए चले आए हैं। आप कहेंगे गुरु की खाएंगे, गुरु की रहेंगे, गुरु में और गुरु की ही जानते, किसी दूसरे को नहीं जानते। और जो किसी दूसरे को जानता वही फंसता, और जो अपने गुरु की जो खाए रहमान की आएगा ईमान, जो रहमान की खाएगी तो ईमान आएगा, और रहमान की नहीं खाएगा, बेईमान की खाएगा, कैसे रहमान आएगा। इधर भी चख रहे नमक कैसा नहीं, ठीक नहीं, ये वाले में अच्छा, ये वाला फल अच्छा, ये वाला ठीक, स्वाद ही ढूंढ रहे हो। गुरु महाराज ने कहा कि देखो भंडारे में दाल नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, पानी होना चाहिए, रोटी बढ़िया कड़ी जली, चावल सब दे दो इन लोगों को सूखा रूखा, और सुबह नमक रोटी मिलती, कितना इंटरेस्ट आता था नमक रोटी और मिर्चे, स्वास्थ्य भी चंगा। फिर दोपहर का भोजन और घर में हलवा पूरी बनती भी है और स्वाद भी नहीं मिलता। तो ऐसा क्या था प्रेम का स्वाद जो सतगुरु के भंडारे में मिलता और घर की रसोई में नहीं मिलता। इसके मतलब तुमने सतगुरु को घर की रसोई में बसाया नहीं है। ये हमारी आपकी कमी है। जो प्रेमियों घर की रसोई में बसाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी और सतगुरु को बुलाना पड़ेगा। जैसे आज पहले के लोगों ने बिना प्रार्थना चरणों में की, वैसे आपको चरणों में प्रार्थना करनी पड़ेगी। बिना चरणों में प्रार्थना किए तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो चरणों में प्रार्थना करनी पड़ेगी। किस तरह? सहजो पूछत है सतगुरु से, सहजो पूछत है सतगुरु से, क्या चमकेगा
चमकेगा तारा। बम भोले जी इधर मिलेंगे, बम भोले जी इधर मिलेंगे। क्या है उधर पसारा, क्या है उधर पसारा। तो पूछ रही सैजो भाई कि आप कह रहे हैं तो बम भोले जी के मंदिर में है, उधर मिलेंगे कि इधर भी मिलेंगे, मनुष्य रूप भी है, तो हमारे मन मंदिर में और हमारे अंदर में क्या भोले जी मिलेंगे, और क्या क्या नाम की महिमा, क्या पसारा उधर है, क्या क्या है, कैसे मिलेंगे, तो हमको जरा समझा सकते हैं। तो कहते हैं समझाएंगे बच्ची, समझाएंगे, जब सत्संग में आओगी तो रोज बताएंगे, इस तरह बाहर से तुमको क्या बता दे तुम्हारी समझ में आएगा। तो कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं, हमें बताओ और हमें दिखाओ तो हम भी करेंगे। तो सतगुरु कहते हैं पहले कारामा धरामा अपनाओ, पहले कर्म धर्म अपनाओ। मन के मते कार कर जाओ, मन के मत कार कर जाओ। मन हारे गुरु चरण आओ, मन हारे गुरु चरण आओ। अब वो सहजों के सतगुरु कह रहे हैं देखो देवी बच्ची मेरी बात को सुनो, तुम्हारी जो जो इच्छाएं पहले उसको पूरी कर लो, फिर मैं दिखाता हूँ कि भोलेनाथ कहाँ है और राम कहाँ है, किस भगवान कहाँ है, सच्चा धाम कहाँ है, किधर मिलेगा, बाहर से मिलेगा या अंदर से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, वो मैं तुमको सब समझाऊंगा। पर पहले तुम अपनी बात बताओ, पहले अपनी बात बताओ। जब अपनी बात बताओगी तभी तो हमारे समझ में आएगा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या मिला क्या नहीं मिला। और जब हमारी समझ में आएगा तो हम तुमको समझाएंगे। तो कहा हे प्रभु रोज गंगा नहाऊं, हे प्रभु रोज गंगा नहाऊं। शिव भोले को जल भी चढ़ाऊं, शिव भोले को जल भी चढ़ाऊं। तब हुना अंतर दर्शन पाऊं, तब हुना अंदर दर्शन पाऊं। क्या अंतर के मामी, क्या अंतर के मामी। वो पूछ रही है कि हम तो रोज गंगा में नहाते हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ाते, पर स्वप्न में भी शंकर भगवान को नहीं देखा, और क्या अंदर में कुछ ऐसा है जो शंकर भगवान दिखाई पड़ेंगे, भगवान जी दिखाई पड़ेंगे, ऐसा कोई सिस्टम है। तो कहा भाई अगर बच्ची तेरी इच्छा उधर से पूरी हो गई है तो मैं रास्ता बताता हूँ, रास्ते से, और तुझे लगन से सुमरन ध्यान भजन करना होगा। जब सुमरन ध्यान भजन करेगी तो अंदर में ये जहाँ बिंदी लगाए है उस बिंदी के अंदर में एक दिव्य दरवाजा है, वहाँ शिव नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, उस मनुष्य रूपी मानव मंदिर में जीते जी वो खुल जाएगा और भोलेनाथ का दर्शन होगा, स्वर्ग वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी का दर्शन होगा, राम जी श्याम जी का सबका दर्शन होगा और सदगुरु का भी दर्शन होगा। तो कहा हे प्रभु जल्दी भेद बताओ, हे प्रभु जल्दी भेद बताओ। लगन मगन मन करना, लगन मगन मन करना। मिले जो अंदर राम रसाई, मिले जो अंदर राम रसाई। चिट्ठी गहे रहे
चिट्ठी कहते रहना। सहजो भाई ने कहा है प्रभु फिर हमको बता दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, हम रोज करें और जो कुछ मिलेगा वो चिट्ठी में लिख करके आपको बताते रहेंगे, रोज आपके पास लाते रहेंगे और रोज आपके दर्शन को आएंगे। इधर से आ ही रहे हैं तो रोज आपके दर्शन को आएंगे, रोज करेंगे, एक दिन भी नागा नहीं करेंगे। सतगुरु सहेजो को नाम गहावा, सतगुरु सहेजो को नाम गहावा। घटपट खोली दरस करवावा, घटपट खोल दरस करवावा। उनको नाम बता दिया, वक्त का, उस समय का वक्त का नाम बताया और नाम भजन करना बताया, शब्द सुनना बताया और बैठाया भी और अपने बल से घटपट खोल करके दिखा दिया। अब देख लिया वो मगन हो गई और माला लिया, पहुंच गई, सुबह शाम लगी करने और जब सुबह शाम करने लगी, चढ़ाई होने लगी तो लिखती है लप लप चमके चम चम चमके, लप लप चमके चम चम चमके। लाल लाल अंगरिया, लाल लाल अंगरिया। काले बीज जलवा ठाई, काले बीज जलवा ठाई। होली समझ बजरिया, होली समझ बजरिया। वो कह रही है कि अब हम देख रहे हैं अपनी नाम योग साधना के जरिए कि अंदर में खिंचाव हो रहा है, घटपट में खुला है, लाल लाल अंगारा, लाल लाल छल्ले जा रहे हैं, ऊपर काला काला है, वो सब कर्म बीज जल रहा है, वो कर्म बीज जल रहा है, लप 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 करके और बराबर नाम चालू है, नाम की ताकत जा रही है, उधर सब कुछ जल रहा है, हिल रहा है, सब जल रहा हिल रहा है। अब वो लगी हुई है बराबर उसी को देखने में कि कब जलेगा, फिर कब धुलेगा, कब क्या होगा, ऐसा करके वो लगी हुई और लगी है और प्रभु जी की सदगुरु की दया हो रही है, वो चल रहा है, वो लगी हुई। सैने सैने अंदर जावे, सैने सैने अंदर जावे। सतगुरु जी में ध्यान लगावे, सतगुरु जी में ध्यान लगावे। नाम की महिमा अंदर गावे, नाम की महिमा अंदर जावे। अब वो धीरे धीरे करके नाम भजन करते हुए रोज लिखती है, रोज पढ़ती है, रोज सुबह शाम बैठ रही, क्या हो रहा, किस तरह हो रहा, कैसा हो रहा, और धीरे धीरे रोज हो रहा कुछ ना कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो लगी हुई है और रोज सुबह शाम बैठ रही है अपने घट में, घाट पे ऊपर अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में ध्यान योग साधना में और नाम योग साधना में, दोनों में बैठ रही है, दोनों में बैठ रही है और सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन कर रही है। अब सच्चाई से सुमरन ध्यान भजन कर रही है और उसे मिल रहा है, अब मिल रहा है, फिर क्या होता है, एक काला सा गेट दिखाया, एक काला सा गेट दिखाया। समझो ये दरवाजा आया, समझो ये दरवाजा आया। चम चम चमकी सूरतिया, चम चम चमकी सूरतिया। घाट पार वही देश पधारी, घाट पार वही देश पधारी।
हरी कहा गुरु की मूर्तिया गुरु की मूर्तिया। अब कहती है कि अब हम लगन से लगे थे तो देखा एक दरवाजा अंदर में है, वो काला काला वो खुल गया और मेरी सूरत चम 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 लप 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 हो गई, अंदर उस पार हो गई। जब उस पार में हो गई तो गुरु महाराज बैठे हुए, गुरु महाराज बैठे, गुरु के दर्शन पाया तो कहा गुरु इधर भी और गुरु उधर भी, और हर प्रकार से दर्शन करने के बाद अब आगे जा रहे। आगे कहाँ जा रहे हैं वो तो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गई और कहाँ कहाँ नहीं गई। पर अब तो घाट पार हो गई। जब घाट पार हो गई उस घाट में तो उसको जब अद्भुत मिला और सतगुरु के दर्शन पाया तो क्या कह रही है, गुरु दर्शन पायो मनवा में, गुरु दर्शन पायो मनवा में, मन बुद्धि चित सब हरसायो, मन बुद्धि चित सब हरसायो, गुरु दर्शन मैं करके आयो, गुरु दर्शन मैं करके आयो, नरतन मानव तनवा में, नरतन मानो तनवा में, गुरु दर्शन पायो मनवा में, गुरु दर्शन पायो मनवा में, नाम भजन कर सता दीना, नाम भजन का रसता दीना, मन मंदिर में हमने कीना, मन मंदिर में हमने कीना, बैठ के अपने तनवा मां, बैठ के अपने तनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा मां, ज्ञान का दीपक दिया जलाई, ज्ञान का दीपक दिया जलाई, निज घर का मार्ग बतलाई, निज घर का मार्ग बतलाई, ज्ञान ध्यान इस तनवा मां, ज्ञान ध्यान इस तनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा मां, इस दिन तुम भी लगन लगाओ, निस दिन तुम भी लगन लगाओ, गुरु दर्शन को तुम भी पाओ, गुरु दर्शन को तुम भी पाओ, लगन लगे कर मनवा मां, लगन लगे तोरे मनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा मां, गुरु दर्शन पायो मनवा में, मूरत सूरत गुरु की प्यारी, मूरत सूरत गुरु की प्यारी, मन मंदिर चाहू दिशा उजियारी, मन मंदिर चाहू दिस उजियारी, हर की बैठक तनवा मां, हरि की बैठक तनवा में, हरि दर्शन पायो मनवा मां, हरि दर्शन पायो मनवा में, गुरु
ગુરુ દર્શન પાયો મનવામાં સત્ય ગુરુ જય ગુરુદેવ સત ગુરુ જય